दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवज्ञ वैष्णवी में। आज का विषय है कि नवरात्रों में कलश स्थापना किस समय करें, शुभ मुहूर्त कौन सा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त हमेशा सूर्योदय के समय और दिन के पहले पहर में किया जाता है। यह मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि की तिथि 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हो जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:40 तक। इसकी अवधि 1 घंटा 30 मिनट है। यह मुहूर्त ब्रह्म निकट के बहुत ही करीब होता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। यदि आपका किसी कारणवश कलश की स्थापना इस समय नहीं हो पाई, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय होता है 11:45 से 12:30 तक। कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण कर्म कांड है। इसे आप पूरे विधि विधान से करें। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें आम के पत्ते, नारियल रखें। इससे देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह का ही अच्छा माना जाता है। कलश स्थापना करते समय आप ध्यान रखें कि हमें कई बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि शुद्धता और पवित्रता। कलश स्थापना से पहले आप पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करें। शुद्ध जल से आप खुद स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और आसन को अपने को पवित्र रखें। पूजा स्थल और कलश स्थापना की दिशा भी आप सही रखें। कलश स्थापना पूर्व या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में करनी चाहिए। देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र भी उसी दिशा में रखें। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, जैसे कि तांबा, पीतल या मिट्टी। ये तीनों ही तांबा, पीतल और मिट्टी को शुभ माना जाता है। कलश में गंगा जल भरें, पवित्र जल भरें, नहीं तो आप साफ सुथरा जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उस कलश के अंदर आप सुपारी, सिक्के, अक्षत और दुर्वा डालें। कलश के ऊपर आप आम के पत्ते रखें, उन्हें आम के पत्तों से सजाएं। उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को आप लाल या सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा बांधें। नारियल को ऐसा रखें कि उसका मुख बाहर की ओर हो। कलश पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। यह आपकी समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। कलश स्थापना करते समय दुर्गा देवी का आवाहन करें, मंत्र को उच्चारण करें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद आप दीपक प्रज्वलित करें और अखंड ज्योति को जलाएं। यह अखंड ज्योति आपकी नवरात्रि के 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। कलश स्थापना करते समय आप मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें और विधि विधान से पूजा पाठ करें। कलश स्थापना के समय आप दुर्वा, सुपारी, रोली, चावल, गंगा जल, फल, फूल, लौंग, इलायची आदि पूजा सामग्री, मिठाई आदि को अपने पास रखें। कलश स्थापना करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और पूजा सफल मानी जाती है। जब भी आप नारियल को कलश के ऊपर रखें, तो ये ध्यान रखें कि उसका मुख सही दिशा में हो। नारियल का मुख यानी उसका जो सिरा होता है, मुख का भाग ऊपर की तरफ रखें। नारियल का जो नुकीला भाग होता है, जो सिरा नीचे की ओर होता है, उसे कलश के भीतर की दिशा में रखें। नारियल का मुख जहाँ से फूटा हुआ नहीं है, ऊपर आकाश की ओर हो। कलश के अंदर आप आम के पत्ते और दुर्वा यानी हरी घास को भी कलश के अंदर डालें। यह बहुत शुभ मानी जाती है। कलश के अंदर थोड़ा सा सिंदूर और रोली डालें और कलश के अंदर आप एक छोटा सा जैसे कि नींबू या बेल का फल भी डाल सकते हैं। कलश के अंदर हल्दी की साबुत गांठें डालें। हल्दी शुभता और आरोग्य का प्रतीक होती है। कलश के अंदर आप इत्र या केसर भी थोड़ा सा डालें, जो कि वातावरण को सुगंधित बनाती है और पवित्र करती है। चंदन का चूरा या चंदन का टुकड़ा भी आप कलश के अंदर डालें, जो कि शीतलता का और पवित्रता का प्रतीक है। इन सब चीज़ों को अभी कलश के अंदर डालते हैं तो आपको देवी की कृपा अवश्य ही होगी। कलश के ऊपर आप एक रक्षा सूत्र या मोली जरूर बांधें। ये धार्मिक दृष्टिकोण से कलावा बांधने का विशेष महत्व होता है और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक है। कलावा को धार्मिक रूप से पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे कलश पर बांधने से पूजा में शुभता का संचार हो जाता है। कहते हैं कि कलावा बांधने से बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा होती है। कलश स्थापना के दौरान कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है, जो कि अनुष्ठान का अभिन्न अंग मानी गई है।
इससे पूजा पूरी और सफल होती है। जब हम कलावा बांधते हैं तो उस समय हमें देवी के आशीर्वाद की कृपा प्राप्त होने लगती है। कलावा को नारियल और कलश के चारों ओर लपेटकर 3 गांठें लगानी चाहिए, जिनका संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश से होता है और त्रिदेवी यानी सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा से हो जाता है। इसलिए कलश स्थापना के दौरान आप कलावा अवश्य बांधें। ये सब आप नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।